दोस्तों आज हम जा रहे हैं सेंटोसा। तो सेंटोसा एक यहाँ पे आइलैंड है एंड इट्स क्वाइट बिग इन साइज़। वहाँ पे सारी अट्रैक्शंस हैं जैसे यूनिवर्सल स्टूडियो, हैरी पॉटर, इमर्सिव एक्सपीरियंस और फोर्ट सिलोसो और एक्वेरियम। तो हम 2 दिन जाएंगे सेंटोसा। तो आज हमारा दिन डेडिकेटेड है पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो और लाइट एंड साउंड शो रात को। अभी यूनिवर्सल स्टूडियो जाने के लिए हम ब्यूजिस एमआरटी चढ़कर उतरे थे हार्बर फ्रंट पे। और वहाँ से अभी हम ऊपर आए हैं वीवो सिटी, और यहाँ से हम एक मोनोरेल एक्सप्रेस लेकर जाएंगे सेंटोसा। आप केबल कार में भी जा सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था अपने पूरे सिंगापुर की ट्रिप में बिकॉज यूनिवर्सल स्टूडियोज इज़ अ प्लेस जिसके बारे में मैं बचपन से सुनता आ रहा था। जब मेरे मम्मी पापा गए थे तो वो शेयर करते थे कि ये ऐसा था, यूनिवर्सल स्टूडियो वैसा था, इट वॉज अ रियल एक्सपीरियंस। सो आई यूज टू ऑलवेज वंडर कि ये कैसा होता होगा। एंड वर्स्ट पार्ट वॉज कि जब वो लोग गए थे तो मैं भी उन्हीं के साथ था, लेकिन मैं सिर्फ 2 साल का था। सो आई हार्डली रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। सो आई ऑलवेज यूज टू वंडर कि यार कैसा होगा, बिकॉज आई टू hear so much. And finally, I got this opportunity in Singapore. So what Singapore has done, because all these things they take up a lot of space. So Sentosa नाम की एक island है which is little separate from the main island. So वहाँ पे इन्होंने सारी ऐसी activities रखी हैं like the Sea Aquarium और Universal Studios, Madame Tussauds, Harry Potter immersive experience, Fort Siloso for military history lovers. So all in all, it's a great place for tourists to be in, and I would definitely recommend Sentosa Island to all the tourists for at least one day, if possible 2 days. Now coming back to Sentosa Island, so Sentosa का मतलब है peace and tranquility in Malay language. एंड इसका जो फॉर्मल नेम है वो है पुलाव ब्लैकांग माती। सो दैट मीन्स आइलैंड ऑफ डेथ फ्रॉम बिहाइंड। आई नो ये थोड़ा स्केरी है, लेकिन यहाँ पे बहुत साल पहले, बिफोर इट गॉट इंडिपेंडेंस, बहुत बहुत साल पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री ऑफ पायरेसी एंड डिजीज। तो यहाँ पे एक बार एक मलेरिया हुआ था जिसमें सबकी डेथ हो गई थी आइलैंड पे। सो दैट्स वाई दी नेम। बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है, इट्स टोटली टूरिस्ट फ्रेंडली। एंड यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं to have fun with their families. दोस्तों अभी हम यहाँ पे हैं, हमें यूनिवर्सल स्टूडियो जाना है। हम पहले यहाँ से आए, सॉरी, वीवो सिटी से आए, और अभी हम यहाँ पे हैं। हमें यहाँ पे जाना है और फिर दिन के एंड में विंग्स ऑफ टाइम देखना है, और फिर वापस, और फिर अगले दिन जाएंगे। अगले दिन ही दिखाऊंगा फिर। दोस्तों स्वागत है आपका टू द यूनिवर्सल स्टूडियोज़ सिंगापुर, दुनिया का सबसे बेस्ट थीम पार्क। दोस्तों हम आ गए यूनिवर्सल स्टूडियोज़। ये पूरे दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है। यूनिवर्सल स्टूडियो एज़ यू नो इज़ अ प्रोडक्शन हाउस। सो यूनिवर्सल स्टूडियो एक्सपीरियंस जो है वो दुनिया में ऐसे 7 यूनिवर्सल स्टूडियो एक्सपीरियंसेस हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया का ये इकलौता है सिंगापुर में। सो व्हाट दे हैव डन इज़ मूवीज़ को और जो राइड्स होती हैं जैसे रोलर कोस्टर हो गया या ऐसा कुछ थ्रिल राइड्स, सो दे हैव मिक्सड इट टुगेदर। सो जैसे आप जुरासिक पार्क वर्ल्ड है, वहाँ यहाँ पे जाओ तो वहाँ पे जुरासिक पार्क की थीम राइड्स मिलेंगी आपको। तो ऐसे करके इनकी 7 सेक्शंस हैं टोटल। सो फर्स्ट वन इज़ हॉलीवुड, जहाँ पे मैं आपको भी दिखाऊंगा। दोस्तों, few things which you should keep in mind before coming to Universal Studios. Try to come here on a weekday so that जो आपको लाइन्स हैं वो थोड़ी कम मिले। अगर आप वीकडेज को आते हो then you don't need an express pass to cut all the lines. But if you are coming on a weekend, then express pass is a must. So if you want to save some money, come here on a weekday. यहाँ पे जो पीक वेटिंग टाइम्स हैं फॉर द राइड्स, दैट टू ऑन वीकडेज, वो 1.5 घंटे तक चला जाता है। सो व्हाट आई डिड वाज आई वेंट एट 9:30 AM। सो 10 o'clock द स्टूडियो ओपन्स, एंड 9:30 को आप वहाँ पे पहुंचो। आधा घंटा यू स्टैंड इन लाइन सो दैट जाते ही यू फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक ऑल द राइड्स। नाउ इस वीडियो को मैंने राइड्स करने के बाद रिकॉर्ड किया था, सो डोंट गेट मिस्टेकन। बट जब मैं गया था तो मैं 9:30 AM गया वहाँ पे, एंड मैंने जाते ही सबसे पहले
एंटी क्लॉकवाइज गया एंड आई डिड ऑल द राइड्स। तो जहाँ पे जिनकी फेमस राइड्स हैं, इनकी जो बैटल स्टार गैलेक्टिका रोलर कोस्टर हो गया या ममीज वाली राइड हो गई, सो दोज राइड्स आर लाइक वहाँ पे लाइंस बहुत लंबी लगती है, 1.5 घंटे तक वेटिंग चली जाती है। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज दैट आप 9:30 AM 9:40 AM के आसपास यूनिवर्सल स्टूडियोज पहुंचिए, दैट टू ऑन अ वीक डे नॉट ऑन अ वीकेंड, एंड in an anti-clockwise direction you start attending all the rides। पहले आप बैटल स्टार गैलेक्टिका कीजिए, फिर मम्मीज के रोलर कोस्टर कीजिए, एंड देन श्रेक 4D पे जाइए। तो ऐसे करके मूव इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड देन यू टेक अ स्मॉल लंच ब्रेक। तो लंच आप अपना घर से कुछ सैंडविचेस यू कैन पैक एंड कम टू सेंटोसा, और यू कैन हैव इट देयर इटसेल्फ। वहाँ पे खाना थोड़ा महंगा है, सो इफ यू कैन अफोर्ड देन वेल एंड फाइन, अदरवाइज कुछ सैंडविचेस यू कैन पैक एंड bring along with you। Now, after taking a small lunch break, attend all the shows। क्योंकि जो पीक वेटिंग टाइम है यूनिवर्सल स्टूडियोज में, दैट इज बिटवीन 11 to 1 PM। सो उस दौरान वहाँ पे बहुत लंबी वेटिंग लाइंस लग जाती हैं राइड्स एंड शोज में। सो इन दैट टाइम इट्स बेटर टू जस्ट वॉक अराउंड, बाय सम गिफ्ट्स एंड हैव योर लंच एंड जस्ट रेस्ट इजी, क्योंकि धूप भी बहुत होगी। एंड देन आफ्टर 1 PM यू स्टार्ट अटेंडिंग ऑल द शोज, एंड फिर उसके बाद अराउंड 3 PM तक यू वुड बी ऑल डन। दोस्तों ये डाइनर आप लोगों में से अगर किसी ने जुरासिक पार्क देखी है तो आपको पता होगा। तो दोस्तों ये यहाँ का सबसे हॉट फेवरेट राइड है। तो इसका नाम है बैटल स्टार गैलेक्टिका। तो ये रेड वाले ट्रैक्स जो हैं ये है ह्यूमंस का, और ब्लैक वाला साइक्लॉप्स का। लाइक इट्स लाइक थीम राइड ओनली। सो इसमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक की वेटिंग चल जाती है अगर आप लंच टाइम से जस्ट पहले, जो एकदम पीक आ रहा है उसमें। सो बेस्ट टाइम रहता है इसके लिए कि आप आते ही घुसते ही, लाइक यू कम हेयर एट 9:45 एंड 9:45 घुसते ही straight away leave everything, all photos, everything, leave everything and straight away go to Battlestar Galactica, क्योंकि ये यहाँ की सबसे हॉट फेवरेट राइड है। ये देखिए पूरा उल्टा हो जाएंगे वो, पूरा उल्टा है इस समय, वो पूरा उल्टा, वो देखो पूरा उल्टा। तो मैं क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले सारी राइड आके मैंने पूरी राइड सारी कर ली, और फिर मैं सोचा मैं एक बार रिकॉर्ड करता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए और जो भी ये वीडियो देखेंगे उसके लिए भी। तो यस, मैंने तो इनफैक्ट मैं इतना जल्दी आ गया था, 9:30 आ गया था मैं, तो आधा घंटा बाहर लाइन में खड़ा हुआ। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैं एक बार राइड करके आया बैटलस्टार गैलेक्टिका ह्यूमंस वाला, और फिर उसके तुरंत बाद मैंने देखा साइक्लॉप्स में भी अभी लोग आ ही रहे थे, तो मैंने वो भी कर लिया। तो दोनों आते ही हो जाता है, तो इसलिए। और हाँ, ऊपर से आज वीकडे को आया था मैं जानबूझ के, सो दैट मुझे एक्सप्रेस पास की जरूरत ना पड़े। सो अगर आप वीकडे को आ रहे हो, आप बिना एक्सप्रेस पास के पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो घूम सकते हो। तो दोस्तों अभी ये हॉलीवुड वाला पार्ट मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ न्यूयॉर्क थीम। तो जैसे फ्रेंड्स आपने देखा होगा यहाँ हाउ आई मेट योर मदर, तो उसमें जैसे आर्किटेक्चर रहता है वो वैसा ही यहीं पे भी दिखेगा आपको। तो दोस्तों ये यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर शो है स्टीवन स्पीलबर्ग का,
लाइट्स कैमरा एक्शन। तो हम अभी जाएंगे अंदर। Hello, I'm Steven Spielberg, and this well, I know it doesn't look like much now, but trust me, this soundstage and the one you're about to enter are just about the most incredible places on the planet, or undersea, or outer space. Well, you're about to get the picture. You see, for over 100 years, filmmakers have been using sound stages like this to create the stuff that dreams are made of. Special effects, astonishing moments of movie magic that don't just tell a story, they thrill, they dazzle, sometimes even startle. But done well, they never fail to take your breath away. Today's special effects show that there are no limits to the imagination of filmmakers and audiences. And that brings us to the scene you're about to see. It's set in an old boathouse in New York City, right in the middle of a Category 5 hurricane. Enjoy the show. Lock it up on the valve. Roll playback. Cue the sun. Cue the waves. Cue the thunder. Cue the rain. And action. This is the emergency broadcast system. A Category 4 hurricane with sustained winds of 125 miles an hour is making landfall in New York. All residents are instructed to seek shelter immediately. Let's go to one of our reporters in Midtown. They say this could be one of the storms of the century. What can you tell us? Windows are blowing in all around us! Signs are being ripped off of buildings! This is Catholic Church Television News! Live in Midtown! Wherever that sign lands, we only hope there are no people nearby. Extinguish all flames. Everybody is urged to remain calm. The authorities have the situation under control.
All right, let's reset. Everything goes back to 1. Back to normal. Just like life. दोस्तों, एक ऐसे एक इमेजिनरी पिज़्ज़ा शॉप को रियल में यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। रेस्ट रूम्स, ये यहाँ पे एक स्पेशल शो हो रहा था हैलोवीन के लिए, लेकिन हैलोवीन ख़त्म हो गया, तो ये भी ख़त्म हो गया उसके साथ। दोस्तों, यहाँ से एक नया सेक्शन शुरू हो रहा है। इट्स कॉल्ड साई-फाई सिटी, साइंस फिक्शन। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी राइड्स हैं। ट्रांसफॉर्मर्स द राइड है, ये भी राइड काफ़ी पॉपुलर है, ट्रांसफॉर्मर्स द राइड। तो आते ही आप सबसे पहले ये भी कर सकते हो, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट आप इसको भी लीव करके जो आगे रोलर कोस्टर आपको दिख रहा होगा वहाँ पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। Put on your glasses. You guys are my navigators, so if anyone sees trouble... Uh-oh, that's trouble, all right. It's Travis. He's out of the Allspark. Hey, recruits. दोस्तों, ये साई-फाई सिटी की गिफ्ट शॉप है। ट्रांसफॉर्मर्स और ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मर्स रिलेटेड ही है गिफ्ट शॉप। सो बेसिकली व्हाट सिंगापुर डज वेल कि आफ्टर एवरी राइड देयर इज़ अ गिफ्ट शॉप। तो ये कॉमन है, ये पैटर्न हर जगह है, गार्डन्स ऑफ द बे में और हर जगह। और सामान भी ऐसा कि अडल्ट भी एज अ रिमेम्बरेंस कुछ लेना चाहेगा, और बच्चे तो फिर लेटने वाले हो ही जाते हैं यहाँ पे। मैंने देखा, मैं भी हो जाता, मैं तो अभी हो रहा हूँ लेटने वाला। एंड दोस्तों, यहाँ पे जो सारे 7 सेक्शंस हैं, वहाँ पे गिफ्ट शॉप्स, राइड्स और शोज़ और ईटरीज, तो वो सब मिल जाएगी। और एक चीज़ बस अपने सब कॉन्टिनेंट के भाई लोगों के लिए कि थोड़ा जस्ट मेक श्योर कि डू योर ड्यू डिलीजेंस कि पोर्क किस में और बीफ किस में, सो दैट आप लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, क्योंकि यहाँ पे बीफ और पोर्क काफ़ी कॉमनली खाया जाता है और कंज्यूम होता है। सो दोस्तों, ये है बैटल स्टार गैलेक्टिका का रोलर कोस्टर राइड। सो ये यहाँ पे सबसे पॉपुलर है, एंड यहाँ पे बहुत लाइनें लगती हैं। तो हर एक ऐसी बड़ी राइड के साथ आप देखेंगे यूनिवर्सल स्टूडियो में एक ऐसी छोटी राइड भी होती है। सो अगर यू आर रनिंग लो ऑन टाइम, सो यू कैन गो फॉर दीज स्मॉल राइड्स। लेकिन हाँ, फिर इसमें लेवल ऑफ थ्रिल इज़ ऑल्सो वेरी लेस, सो बिकॉज दे हैव टू केटर टू पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। सो ये एक चीज़ कॉमनली मिलेगी आपको। ये देखिए दोस्तों, रोलर कोस्टर, ये देखिए, आवाज़ सुनिए।
उल्टे हो गए। तो दोस्तों इस समय भी वेटिंग टाइम 60 मिनट्स लिखा हुआ है। अच्छा, हर राइड के सामने एक अप्रॉक्सीमेट वेटिंग टाइम लिखा हुआ है, तो आप उसके हिसाब से जा सकते हो। सिक्सटी मिनट्स इज स्टिल आई वुड से बेटर, बिकॉज यहाँ पे 2-2 घंटे तक चल जाता है मामला। तो यस, थोड़ा देख के चलना है आप लोगों को। और ये दोस्तों साई-फाई सिटी का लास्ट पार्ट बस ख़त्म होने वाला है। सो ये ह्यूमंस वाला राइड है। सो इसमें ना रोलर कोस्टर, ये ड्यूल रोलर कोस्टर आप देखेंगे, रेड लाइन एंड ब्लैक लाइन। सो ब्लैक लाइन सिग्निफाइज फॉर साइक्लॉप्स, दैट इज लाइक ह्यूमन रोबोट्स, एंड रेड वाला जो पार्ट है दैट इज़ ह्यूमंस। सो इसके अंदर दे ट्राई टू शो इट एज अ बैटल ऑफ सॉर्ट्स बिटवीन ह्यूमंस एंड साइक्लॉप्स। और वो आपको पूरा साइकअप कर रहा होता है, उनका अंदर फिक्टिशनल कमांडर कि तुम्हें जीतना है, तुम जीतोगे वगैरह वगैरह, ऐसे जैसे होता है। तो प्रीटी इंटरेस्टिंग। यहाँ भी दोस्तों वेटिंग टाइम 70 मिनट्स का आपको दिख ही जाएगा। सो यस, सो दैट इज़ दी एंड ऑफ साई-फाई सिटी। दोस्तों अभी शुरू हो रहा है मेरा फेवरेट पार्ट, जो यहाँ पे बेस्ट राइड मेरे को लगी इन टर्म्स ऑफ थ्रिल ऑल्सो और इन टर्म्स ऑफ स्टोरी राइटिंग ऑल्सो, कि एक स्टोरी के थ्रू आपको राइड देना, वो बेस्ट था। ये जो इजिप्शियन थीम, जो मम्मी, राइज ऑफ द मम्मी का थीम है, तो आप लोगों ने मूवी देखी होंगी जैसे पहले आती थी, तो उसी के ऊपर ये भी बेस्ड है। उसी की स्टोरी, इमोटेप की स्टोरी ऑफ बिकमिंग एन इमोर्टल। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हर थीम में एक ऐसा मीट एंड ग्रीट होता है विद कैरेक्टर्स। तो ये टाइमिंग्स इनकी ऐप के ऊपर भी मिल जाएगा, बट बेस्ट रहता है आप यहीं पे आके टाइम्स देखिए। और यहाँ पे भी लॉकर्स सेम, तो काफ़ी सारी राइड्स हैं, उनमें लॉकर्स के बिना राइड्स नहीं हो पाएगी, लाइक जो भी आपके लूज़ आर्टिकल्स हैं। तो इसलिए ट्रैवल वेरी लाइट ऑल्सो। जैसे मैं भी आज अपना बैग नहीं लेकर आया हूँ। अच्छा दोस्तों, ये देखिए एक और ईटरी। सो ये चीज़ बहुत कॉमन है यहाँ पे, दैट हर जगह आपको ईटरी दिखेगी और राइड्स। ये देखिए दोस्तों, लेवल ऑफ एफर्ट, जस्ट सी दिस आर्किटेक्चर वाइज, पूरा इसको इजिप्शियन थीम देने की कोशिश की है। Is exactly the same. Pretty cool though. Find the Book of the Living and kill Imhotep. It's your only hope. Silence. If you never find the book, your souls will be mine for all eternity. Or refuse. दोस्तों
ये हमारे 2 बॉडीगार्ड, छोटू मोनू, मोनू शोमू। तो दोस्तों ये राइड्स के बाद आपकी एग्ज़िट सीधा गिफ्ट शॉप से होती है यहाँ पे। एंड ये यहाँ की सबसे महंगी गिफ्ट शॉप है इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी एंड नेकलेस वगैरह। तो ये विद दिस रिवेंज ऑफ द मम्मी सेक्शन इज़ फाइनली कंप्लीट। दोस्तों अभी शुरू हो रहा है द लॉस्ट वर्ल्ड सेक्शन, द जुरासिक पार्क, जिसका मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। ये अंदर फूड कोर्ट है दोस्तों, ये देखिए, फ्रेश एंड डिलीशियस फॉसिल फ्यूल्स। दोस्तों ये राइट साइड पे रैपिड एडवेंचर्स करके एक थीम है, तो उसमें आपको एक बोट में डाल देते हैं और वो बोट थ्रू टाइड्स ट्रैवल करती है। सो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक पोंचो लेकर आएँ, बिकॉज़ इसमें आपके गीले होने का बहुत ज़्यादा ही चांस रहता है। सो इसलिए तो मेरे को पता था, मैं पोंचो लेकर आया था अपना, बट हाँ जस्ट We hope you enjoyed your tour. All of us at the Jurassic Park Visitor Center hope to see you again soon. And enjoy the rest of Oh, you got wrecked. दोस्तों ये इनका गिफ्ट शॉप है, डायनो स्टोर। सो यहाँ पे भी क्योंकि मैं मतलब जुरासिक पार्क का बहुत बड़ा ही फ़ैन था, सो इसलिए ये आप देख सकते हैं। सो अगेन सेम चीज़ आप देखेंगे कि हर राइड के बाद एक, हर थीम के बाद एक सोवेनियर शॉप और ईटरी उसके साथ की, उसी थीम की। सो लॉट्स ऑफ थॉट हैज़ बीन गिवन टू दिस। एंड हाँ ये देखो, ये ट्राईपॉड्स, सो दे $5 देकर आप अपने आप को सुखा सकते हो, बिकॉज़ जो मैंने आपको बताया पिछली राइड में कि आपके गीले होने के संभावना बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये डायनो स्टोर से आपने टोपी ले ली है जुरासिक पार्क वाली, सो अच्छी लग रही है। सो मैं जुरासिक वर्ल्ड का फ़ैन तो हुई, लेकिन मैं यहाँ कुछ लेना चाहता था, तो मैंने ये कैप ली। तो ये मुझे महंगी तो है ही है काफ़ी, $26 की लगी, बट यहाँ पे सभी कुछ महंगा है। सो यू कैन बाय वन ऑट गिफ्ट एंड देन बी सेटिस्फाइड उसके बाद, बिकॉज देयर इज़ नो डर टू दीज थिंग्स। इवन जब मैं गार्डन ऑफ द बे गया था तो वो भी जुरासिक पार्क थीम था वहाँ पे, जो फ्लावर डोम था, तो वहाँ पे भी मेरा मन कर रहा था, बट वहाँ पे ऐसी ही कैप वहाँ पे $39 की थी। सो feet and legs inside. Yeah, flying dinosaurs throughout the ride. दोस्तों हम यहाँ पे अपना डायनासोर उड़ाने आ चुके हैं। अभी हम ये
डायनासोर उड़ाएंगे। ये हमारा शाही डायनासोर है, इसका नाम है तुगलक, क्योंकि ये पागल है। चल उड़ जा उड़ जा उड़ जा भाई, उड़ जा भाई, उड़ जा भाई, भाई भाई उड़ जा भाई। अरे भाई भाई उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। और ऊंचा उड़ना है भाई। तुगलक क्या कर रहा है भाई, चल। ओ दोस्तों, सबसे ऊपर आसमान की ऊंचाइयों में, चलो चलो, शाबाश तुगलक, उड़ते रहो, ऐसे ही उड़ते रहो, सबसे ऊपर उड़ना है तुम्हें। शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो। नीचे वाला ये देखो कहाँ पहुँच गया मैं। अरे 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 देवी जी, देवी जी, अरे देवी जी, अरे वेटिंग वाले देवी जी। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। तो दोस्तों, आसमान की ऊंचाइयों में सबसे ऊपर डायनासोर को उड़ाते हुए, आहा हा, क्या मज़ा आ रहा है। इसको नीचे ले लेते हैं दोस्तों। ये हमारी राइड ख़त्म आ गई है। शाबाश शाबाश तुगलक। दोस्तों, ये डायनासोर जो ब्लू वेरिएंट में था उसमें दोस्तों पागल हो चुका है। ये पागल हो चुका है दोस्तों। हम चलते हैं, पागल हो चुके हैं। मम्मा की याद आ गई मेरे को, इतने गुस्से में डायनासोर को देख के। वो पागल नहीं बोल रहा था, गुस्से में देख कर। दोस्तों, ये कैनेपी फ्लायर। सो ये पता नहीं, मेरे को तो वैसे अच्छी थी राइड, लेकिन इसमें वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा ही था। इसमें अभी वेटिंग टाइम 55 है, और जबकि मैं इतनी पहले आया था, बट स्टिल जब मैं आया था तो वेटिंग टाइम 40 मिनट तो चली गए थे इसमें। सो यस, इसमें काफ़ी टाइम लगा था मेरा। बट नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द राइड वॉज प्रीटी नाइस, नॉट एज थ्रिलिंग एज ऑफ रोलर कोस्टर जो स्टार्टिंग में बैटलशिप गैलेक्टिका में था, लेकिन हाँ, इसमें भी मज़ा तो आ ही रहा था। काफ़ी थ्रिलिंग है। दोस्तों, अभी हम थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं, ले रहे हैं स्प्राइट। और बाय द वे, यहाँ पे लंच वगैरह सब मतलब काफ़ी महंगा है। सो अगर आपको यहाँ, तो आप लंच स्किप कर सकते हो। जैसे मेरा क्या प्लान था, मेरे को पता था कि अंदर प्राइसेस थोड़े ज़्यादा है, तो हमारे हॉस्टल में बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। सो मैं पूरा हॉस्टल का ब्रेकफास्ट एकदम हैवी ड्यूटी करके आया था। और यहाँ पे आने से पहले मैं एक सैंडविच लेकर आया था बस, और एक चॉकलेट थी छोटी सी। तो आप भी वो कर सकते हैं, वरना फिर यहाँ पे खाना सब अवेलेबल है ही, एंड बट इट इज़ स्लाइटली प्राइस्ड। सो और ऑल्सो पैसे के अलावा मतलब मेरी खुद से ही एक वो कमिटमेंट है कि मैं सिर्फ हॉकर सेंटर्स पे ही खाना खाऊंगा रेदर देन रेस्टोरेंट। सो डिनर आज हम करेंगे न्यूटन फूड सेंटर में, बाय द वे। ऑल्सो रिगार्डिंग द प्राइस, स्प्राइट हेयर कॉस्टेड मी $3.50, एंड बाहर 7-Eleven पे इट इज़ तकरीबन $2 के आसपास। सो यस, दिस इज़ द ओनली थिंग आई हैव, ओनली बेवरेज और ओनली फूड प्रोडक्ट आई हैव परचेज्ड हियर। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, ऑल्सो रिगार्डिंग लॉकर्स, सो लॉकर्स यहाँ पे जैसे जुरासिक पार्क वाला लॉकर है, ये एक ही इकलौता लॉकर है जो फर्स्ट 45 मिनट्स भी फ्री नहीं देता, वरना हर जगह फर्स्ट 45 मिनट्स इट इज़ फ्री, एंड देन आफ्टर दैट 1 आवर आपको इट चार्जेस $5। सो बेस्ट थिंग यू कुड डू इज़ कम अर्ली, come at 9:40 and come on a weekday if you don't want to purchase a special express pass, and first do the rides, and फिर rides पूरी important rides करने के बाद तकरीबन 1-1:30 बज जाएगा। तो उस टाइम एक होता है वाटर वर्ल्ड, आप वो कर सकते हो, बट अभी वाटर वर्ल्ड यहाँ पे बंद है बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस, एंड दिस हैज़ रियली पेन्ड मी बिकॉज मैं वन ऑफ द रीज़न उसकी वजह से आया था यहाँ पे।
तो चलो नंदलेस आगे जाके कहीं और देखेंगे। ऑल्सो फिर वाटर वर्ल्ड के बाद एंड आफ्टर डूइंग ऑल द राइड्स यू कैन गो अराउंड अगेन पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो एंड दिस टाइम डू ओनली शोज़ जैसे लाइट्स कैमरा एक्शन जो मैंने आपको दिखाया। तो दैट वुड बी एन आइडियल अप्रोच एंड एट दैट टाइम यू कैन परचेज गिफ्ट्स सोवेनियर्स जैसे। सो दैट वुड बी आइडियल प्लान एंड तब तक फिर शाम हो जाएगी। एंड हाँ फिर शाम को दोस्तों यहाँ पे बहुत खाली हो जाता है। सो अराउंड 5-6 लोग वापस जा रहे होते हैं। सो उस टाइम अपनी फेवरेट राइड्स 5-5, 10-10 मिनट वेटिंग टाइम होता है, काफ़ी में नहीं भी होता। सो मैं एक यूट्यूबर का देख रहा था, उसने रिवेंज ऑफ दी मम्मी वाली जो राइड है जो मुझे सबसे फेवरेट लगी, वो उसने 10-12 बार की एक ही दिन में। सो ऐसे होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन योर आइटिनरी एंड हाउ मच टाइम यू हैव। तो दोस्तों विद दिस वी आर डन विद जुरासिक पार्क सेक्शन एज वेल। दोस्तों ये यहाँ पे फूड कोर्ट है, डिस्कवरी फूड कोर्ट। मैं इसके अंदर का ये डायनासोर देखना है। दोस्तों ये दीवार देखो कितनी क्रिएटिवली इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों जुरासिक पार्क के तुरंत बाद ये सेक्शन है वाटर वर्ल्ड, जो मेरा देखने का बहुत मन था, बट आई थिंक नेक्स्ट टाइम। दोस्तों ये नेक्स्ट थीम फार फार अवे, जो श्रेक के दीवाने उनको पता है ये क्या है। तो ये पूरा श्रेक की वर्ल्ड है। सो ये एंट्री है इसकी। दोस्तों ये वो राइड है पुस इन बूट्स एंड ये भी एक सॉर्ट ऑफ रोलर कोस्टर ही है, लेकिन विद वेरी लेस थ्रिल, बट इट इज़ गुड। लाइक अगर कुछ ओल्डीज़ हैं तो आप उनके साथ जा सकते हो, दे वुड रियली एप्रिशिएट। पतक।
दोस्तों मैं अपने घर जा रहा हूँ। दोस्तों इस कासल के अंदर एक 4D एडवेंचर मूवी दिखाते हैं श्रेक के लाइफ के ऊपर। सो अगर टाइम है तो आप देख सकते हो। इतना आई थिंक आई एम नॉट मच ऑफ अ श्रेक फैन, दैट्स वाई, बट अगर आप श्रेक फैन है यू वुड रियली अप्रिशिएट। ये श्रेक जी के इन लॉज, और अभी हम देखने जा रहे हैं श्रेक 4D एडवेंचर। सो लेट्स सी। दोस्तों 4D वाले चश्मे मिल चुके हैं, अब हम जा रहे हैं मूवी देखने। It's on your right and up the stairs, thank you. दोस्तों वाटर बॉटल ज़रूर लाइएगा, अपने पानी भर लेंगे हम। और दोस्तों ये इसी के साथ फार फार अवे वाला थीम भी ख़त्म हो गया। अब ये मिनियन लैंड शुरू हो रहा है। आपने देखा होगा डिस्पिकेबल मी वाला मूवी। दोस्तों ये मिनियन लैंड में सारी राइड्स बहुत छोटे बच्चों के लिए। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड तो ही जाइएगा। तो दोस्तों उसी के साथ हमारा यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का ये सफ़र ख़त्म होता है। ये मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेगा बिकॉज ऑफ द wonderful rides and the beautiful shows that I was able to attend. I was very lucky to attend. So please like, share, subscribe to my channel if you think that I was able to provide a value to you. And also if you want to see my videos of Madame Tussauds, Harry Potter immersive experience, Titanic immersive experience, Sea Aquarium, Mandai Reserve, and so on. Thank you for watching my video till the end. Please like, share, subscribe. Love you. Take care and Jai Hind.